नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है धर्मपथ पर मोहन जी। जी हां, प्रदेश में मोहन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में मोहन सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में रही। फिर चाहे बात गीता जयंती मनाने की हो या फिर सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा या दशहरा मनाने की। इस 1 साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धर्मपथ पर चलते नजर आए। जाहिर है कि धर्म हिंदुत्व बीजेपी के कोर एजेंडों में शामिल है। वहीं कांग्रेस मोहन सरकार के धार्मिक आयोजन को लेकर लिए गए फैसलों पर तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहन सरकार धर्मपथ पर चलकर हिंदुत्व के एजेंडे को ही धार दे रही है? आखिर अपने रिपोर्ट कार्ड में धार्मिक आयोजनों को लेकर किए गए फैसलों को शामिल करना के क्या मायने? सवाल तो ये भी, धर्मपथ पर मोहन के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस के पास क्या रणनीति? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। धर्मपथ पर मोहन सरकार 1 साल में फैसले लिए दमदार। प्रदेश में मोहन सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इन 365 दिनों में मोहन ने अपनी नई लकीर खींची है। बात चाहे उनके बयानों की हो, भाषणों की हो या फिर फैसलों की, वे हार्ड हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले दिन ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। उन्होंने लाउडस्पीकर और खुले में मांस विक्रय पर पाबंदी लगाकर बड़ा मैसेज दिया। उसके बाद शुरू हुआ उनका धार्मिक और आध्यात्मिक सफर, जो लगातार जारी है। उन्होंने चित्रकूट में बैठक कर राम वनगमन पथ के काम प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। तो इसी क्रम में मोहन ने पूरे प्रदेश में श्री कृष्ण पाथे के बनाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, दशहरा और गीता जयंती पर बड़े कार्यक्रम। मोहन की धार्मिक और आध्यात्मिक राह ऐसी रही कि दशहरा को पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर मनाया गया। जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रम किए गए, इनमें कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल हुए। इसी क्रम में फिर गोवर्धन पूजा पर्व मनाया गया। अब हाल ही में सरकार ने गीता जयंती पर तमाम कार्यक्रम किए, जिसमें भोपाल में विश्व कीर्तिमान रचा गया। और अब मोहन सरकार 1 साल पूरे होने पर इनका खुलकर बखान कर रही है। भविष्य में मध्य प्रदेश और तेज गति से विकास करे, इस नाते से जो हमने कदम बढ़ाया था उसका 1 वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार ने मिलकर के अपनी ठोस उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। गीता जयंती का सामूहिक पाठ जब हुआ है तो दुनिया देख रही है कि मध्य प्रदेश की धरती से 5000 साल पहले जिस विद्यार्थी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, युद्ध के कोलाहल भरे वातावरण में, वो एक अलग प्रकार से धार्मिक ग्रंथ जिसको पवित्र गीता कहते भगवान श्री कृष्ण की, बाद में एक तरह से वो अमूल्य वाणी आज तक सब लोगों को लालायित करती है। मोहन सरकार के इन धार्मिक आयोजनों को कांग्रेस सियासी चश्मे से देखने की कोशिश कर रही है। याद हो तो कुछ दिन पहले गीता महोत्सव पर भी कांग्रेस ने चुटकी ली थी और बीजेपी को गीता से ज्ञान लेने की सलाह दी थी। और अब फिर कांग्रेस ने 1 साल में किए गए धार्मिक आयोजनों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सच बात यह है कि 20-22 साल से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रही है और इस सरकार में झूठे वादे, झूठी घोषणाएं और मीडिया में चर्चा का विषय रहती है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। मोहन सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में भी इन धार्मिक कामों को लेकर लिए गए फैसलों का जिक्र किया। इसे सरकार ने समृद्ध हो रही संस्कृति में विस्तार से बताने की कोशिश की। जाहिर है कि बीजेपी का कोर मुद्दा हार्ड हिंदुत्व ही है। लिहाजा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 साल में जो फैसले लिए उसमें हार्ड हिंदुत्व की तस्वीर साफ दिखाई देती है। खैर, सरकार जिसे उपलब्धियों के तौर पर गिना रही है उसे कांग्रेस अलग नजरिए से पेश कर रही है। कुल मिलाकर सरकार पर सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। अमित जी, अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रभु जी, शुरुआत आपसे करेंगे। सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसमें धार्मिक जो फैसले लिए गए उनको भी शामिल किया गया। इसके क्या मायने हो सकते हैं? सरकार का काम धार्मिक आयोजन करना तो है नहीं। ब्रजेश जी, ये सरकार की भलमनसाहत की उसने जो कुछ भी किया 1 साल में वो उसने अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल कर लिया।
वो ये भी करते कि वो धार्मिक जिसको लेकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो चाहते तो इसको विलोपित कर लेते, इसको नहीं बताते, बाकी के विकास के काम गिना देते कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए वो काम शुरू होने वाला है और पीकेसी का काम हो गया, हमने ये किया वो किया, निवेश लेकिन फिर किया। अपने वोट बैंक को कैसे खुश करते? नहीं, बात वोट बैंक की नहीं है ब्रजेश जी, आप इसको केवल धार्मिक महत्व से मत देखिए इस बात जी। को, इसको आप ऐसे देखिए कि गाय की समस्या मध्य प्रदेश की एक चिरस्थायी समस्या बन गई है। कमलनाथ की सरकार थी, अमित जी हंस रहे हैं तो उनको ही बता देता, कमलनाथ की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी जा रहे थे उज्जैन कहीं पर, भोपाल सीहोर हाईवे पर ही उन्होंने गाय देखी और वहीं से उन्होंने जो चलती गाड़ी से ट्वीट किया था मुख्यमंत्री के लिए। कमलनाथ जी उस समस्या को दूर नहीं कर पाए, शिवराज सिंह चौहान पहले थे तब नहीं कर पाए, बाद में थे तब भी नहीं कर पाए। मोहन यादव ने गाय की समस्या को गोवर्धन पूजा के जरिए लोगों को गाय से जोड़ने की कोशिश की। वो कह रहे हैं गाय पालिए, जो भी सक्षम है पाल सकते हैं, गांव के लोग हैं, शहरी बाहर क्षेत्र के लोग हैं वो पालें। उन्हें उसको कहाँ ले गए आप ये देखो। अभी तक होता ही है कि गाय आवारा गाय घूम रही है, आप उसको कांजी हाउस में बंद कर दीजिए या फिर गौशाला में भेज दीजिए या फिर वो गौ अभ्यारण्य जैसे बनाए हैं आप वहाँ पर रख लीजिए। उसके बाद क्या हो रहा है गाय का, तो वहाँ गाय मरने की खबरें आ रही। मोहन यादव ने इसको एक नए एंगल पर ले गए, मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच से काम जो होता है उसको जताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि यदि आपके गाय गौशाला की गाय दुधारू है, दूध दे रही है, तो आप उसको घर ले आइए, गाय को पालिए, आप दूध जब तक दे रही है उसको रखिए और जैसे दूध छूट जाए उसको गौशाला में छोड़ दीजिए, दूसरी दुधारू ले जाइए। गोपालन भी हो गया, सामने वाले की आय भी बढ़ गई, किसान की, जो भी व्यक्ति पालेगा उसके घर में दूध भी मिलने लगा। तो ये एक जो समस्या है जिसका कि हल हम लोग जिस तरीके से खोज रहे थे मैकेनाइज्ड तरीके से, उसको वो जो है वहाँ पर ले गए जिसमें हम नेचर में हम जीते रहे पुराने लोग। तो इसलिए गोवर्धन पूजा का महत्व तो यहाँ पर मैं समझता हूँ। आप उसको तो क्या गोवर्धन पूजा में हाँ। सरकार शामिल हो जाए तो उससे क्या जागरूकता बढ़ जाएगी? क्या पहले भी लोग गोवर्धन पूजा करते रहे हैं, गाय को पूजते रहे हैं, यदि शस्त्र पूजन से क्या फायदा हो जाएगा? ये बताइए, जिला कलेक्टर कार्यालय में कहीं पर गोवर्धन पूजा हुई क्या? अब बता दीजिए किस कलेक्ट्रेट कार्यालय में गोवर्धन पूजा हुई? तो मतलब सरकारी मशीनरी में भी राज्य मंत्रालय वल्लभ वन में हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन उनने उसको प्रचारित करके लोगों को और ज्यादा उससे जोड़ा। आप गोवर्धन, चूंकि आप किसान परिवार से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि है आपकी, तो आप घर में गोवर्धन पूजा कर लेते हैं। कोई और है जो नहीं है ग्रामीण पृष्ठभूमि से, उसके घर में गोवर्धन पूजा नहीं होती, लेकिन पहले जमाने में तो हर घर में गोवर्धन पूजा होती थी। तो उन्हें वो एक लोगों को वहाँ से जोड़ने का तरीका मैं इसको ऐसे मानता हूँ। आप जो है लोगों को सलाह देनी है तो डंडे के दम पे सिखाइए, या प्यार मोहब्बत से सिखाइए, या कुछ काम करके दिखाकर सिखाइए। तो शायद यहाँ पर ये हो रहा है। शस्त्र पूजन पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले दशहरे के दिन पुलिस लाइन में या सरकारी शस्त्रागार में शस्त्र पूजन नहीं होता। अधिकारी करते थे तब। हाँ, अधिकारी आज भी अधिकारी कर रहे हैं। बस उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें जनप्रतिनिधि शामिल हो जाए तो प्रचार ज्यादा हो जाता है, बस इतना सा काम है। तो अमित जी, इसको धार्मिक चश्मे से या सियासी चश्मे से क्यों देखना? आपकी सरकार रही, आप भी गौ की चिंता को चिंतित थे कि किस तरह से सड़कों पे घूम रही। यदि वो हाईटेक गौशाला बना रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। यदि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी जागरूक हों, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई और परहेज नहीं है ब्रजेश भाई। और प्रभु भाई को भी सादर नमन है और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। लेकिन सरकार जो अपने 1 वर्ष का कार्यकाल का बखान कर रही, इतना बड़ा प्रचार प्रसार कर रही, तो पिछले 1 वर्ष का अगर ईमानदारी पूर्वक अगर डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल की समीक्षा की जाए, अमित जी, कला फैली हुई थी, इसी अंतर कला से वो समेटने में लगे रहे। कई जिले आप देख लीजिए, इंदौर, भोपाल, टीकमगढ़, विदिशा, सागर, ग्वालियर, सत्ता के कई केंद्र खुल चुके हैं और मोहन यादव जी उसी से जूझते हुए नजर आए। और एक विभाजनकारी राजनीति जिसके अंदर आज भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कहाँ दिखी अंतरकलह? आपने नंबर, आप बताइए, अंतरकलह से सरकार को क्या फर्क पड़ गया और कहाँ दिख गई आपको कि सरकार का ये काम नहीं हुआ, ये बड़ा काम अटक गया है, बीजेपी में अंतरकलह है? तो जी देखिए ना, आप उसको सामने ही है कि कई कैबिनेट के मंत्रियों ने बैठक से किनारा कर लिया, सबसे बड़ी वजह। साथ ही आप ये भी देखिए, कहाँ किनारा किया, किसने? बताइए ना। आप जिस कैबिनेट का जिक्र कर रहे हो उसमें भी वो प्रस्ताव पारित हो गया जो मंत्री ने कहा। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो खुलकर बोलिए ना, इतना भी डर क्या? अरे अमित भाई, हम बता देते हैं, हम थे उस दिन वल्लभ वन की रिपोर्टिंग पे। कौन से कद्दावर मंत्री जो थे जिन्होंने बैठकों से किनारा कर रखा था, और ये अभी हाल ही की बैठक में सामने निकल कर आया है। तो ये तमाम चीजें हैं। और रही बात, हम कहते हैं कि आप रिपोर्ट कार्ड जारी करिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, विपक्ष को इतना डर किस बात का कि वो मंत्री का नाम नहीं ले पा रहे?
अरे इस बात का डर की बात ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं मंत्री कि का आप कह रहे हो खुद ना, जो परीक्षा आपके कीजिए। कार्यालय में पहुंच जाते हैं तो पहले स्वागत करने का कहते हो आप, फिर बाद में कार्रवाई कर देते हो। तो आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। अरे मेरे को समझने मंत्री से जी क्या, समझ रहे दर्शकों हैं। को समझाइए ना, विपक्ष में है, दमदारी से बात कीजिए कि हाँ ये बिल्कुल दमदारी से मध्य प्रदेश के नगर निकाय के मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरह से कैबिनेट की बैठकों से किनारा करा और उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए बीआरटीएस जैसी योजना को मुख्यमंत्री जी खत्म करने की बात करते हैं, और आश्चर्य के बाद आज उस घोषणा को 1 महीना हो जाता है, बीआरटीएस यथावत स्थिति में बना हुआ है। और हवाला ये दिया जा रहा है कि हाईकोर्ट के अंदर है साहब केस। तो इंदौर का मामला तो अमित जी आप भी जानते हैं, कोर्ट में विचाराधीन है, भोपाल में नहीं था तो हो गया। कोर्ट में विचाराधीन किसके है भाई? बीआरटीएस हटाने को लेके एक सामाजिक संस्था ने आपत्ति दर्ज कराई और सरकार उसको डिफेंड कर रही थी। सरकार अपना केस विड्रॉल कर ले, कोर्ट को क्या आपत्ति है? कोर्ट को कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप बीआरटीएस रखें या हटा दें, आपत्ति तो सरकार को थी। लेकिन सरकार को सिर्फ पक्ष रखना है वहां पे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार पार्टी नहीं है सरकार की तो कि वो अपना पार्टी नहीं, वापस ले सरकार लेगी नहीं, केस अपना- तो पुरानी स्थिति में आ जाए। यही बात है कि जब हाईकोर्ट के अंदर आपत्ति, सरकार डिफेंड करने की बीआरटीएस को, सरकार डिफेंड ना करे, केस विड्रॉल कर ले। हाईकोर्ट को थोड़ा ना आपत्ति है कि बीआरटीएस रहे या ना रहे। भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी जी ने एक आपत्ति दर्ज कराई कि साहब बीआरटीएस जो है शहर के लिए नासूर बनता जा रहा है, इसे हटाया जाए। बस सरकार उसको इंदौर ही defend करने मध्य गई। प्रदेश है क्या अमित भाई? मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और मैं इसी की बात कर रहा हूँ। आपने अभी बात करी पेन केतवा लिंक परियोजना की, प्रभु भाई आज शिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना की क्या स्थिति है? हमारे महेश परमार जी विधायक, हमारी महिला कांग्रेस की कार्यवाहक, मुझे इनके नेता करा और दिखाया कि आज आचमन भी नहीं किया जा सकता शिप्रा नदी के अंदर। और ये योजना कहां से आई थी? ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जन्म ली थी इस योजना ने कि लिंक परियोजना किया जाए, नदियों को जोड़ा जाए। नहीं, ये आज छपरा इसकी स्थिति नर्मदा क्या है? वो लिंक नहीं है जो लिंक की बात आप कर रहे हो। ये इसी का तो प्रचार प्रसार शिवराज सिंह चौहान जी ने करा था। वो कर गए प्रचार भाई, प्रसार, लेकिन पानी ये में वैसा जाके- लिंक तो फिर परियोजना वही नहीं तो है बात जैसे ना। पीकेसी है या जैसी केन बात वही बेतवा है। और यही बुंदेलखंड को लेके लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज दिया गया, उसका क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे करे थे बुंदेलखंड चुनाव में, लोकसभा में। आज जाके लिंक बेतवा परियोजना की बात हो रही है और वो भी उसका भूमि पूजन अब होने जाएगा। तो ये तमाम ये बातें चीजें तो मैं बड़ी समझता हूँ कि धीमे से मोहन होती है यादव ना, जी- तत्काल हो नहीं सकती, 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए। और आपकी सरकार तो विरोध करती रही है इन परियोजनाओं का। अमित भाई ये आइडिया अब हमारे- पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय का है ये। और फिर आपकी सरकार जवाहर- विरोध करती हाँ। रही। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल प्रोजेक्ट वो के जो तहत है ही कमलनाथ जी ने प्रदेश जो के विकास भारत के के लिए सबसे करोड़ों बड़े रुपए दिया है। इंजीनियर है ना विश्वेश्वरैया जी, उनका दिया हुआ आइडिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का है। उसके बाद आपकी किसी सरकार ने नहीं किया, हम अटल जी ने किसी इसको आ- इनिशिएटिव लिया। हम किसी आइडिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि योजना कब की थी? 20 वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी, 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और अब जाके आपको नदी जोड़ो योजना से। अरे तो भाई यही अभी तो कुछ कह दिन रहे हैं पहले अमित नमामि- जी कि आइडिया आपकी यही मैं सरकार आजादी के बाद का था, और वो तो सुन कम तो से कम लीजिए। ले ही आई योजना। आप इतने सालों में योजना भी नहीं बना पाए। अरे तो ब्रजेश भाई मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेके यही मोहन यादव जी की सरकार ने बड़े बड़े प्रचार प्रसार के प्रति दावे करे कि हम जल संरक्षण करेंगे, जो पूरे बावड़ी है उनका संरक्षण करेंगे। आज उनके हाल क्या है? तो सिर्फ घोषणाओं पर थोड़ा ना कागजी घोड़े आप दौड़ा दीजिए। आप कहे कि हम गीता वन बनाएंगे हर जिले में, आज उसका बजट ही आपने नहीं करा, बजट ही नहीं रखा। आप करते श्वेत पत्र जारी करते, आप अपने साल का पूरे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड रखते कि इससे आपराधिक घटना है हमारे प्रदेश में हुई है। तो रिपोर्ट कार्ड तो रखा ही है ना? प्रशासनिक कहाँ है ये रिपोर्ट तो कार्ड बात कल उमंग पेश सिन्हा किया जी ने भाई। कही कि आप श्वेत पत्र जारी करके बताते कि मध्य प्रदेश में इस समय कितने का कर्ज है और कितना तो रुपए वो तो कर्ज लेके विपक्ष आपको मांग करे, सरकार सदन में चलाना मांग पड़ रही है। करे। बिल्कुल मांगी कर रहे हैं ना। 16 दिसंबर को एक जन आक्रोश जो भोपाल की सड़कों में दिखेगा, वो बिल्कुल दिखेगा और बताएंगे हम कि जो वचन आपने प्रदेश की जनता को दिए थे, जो महिलाओं को आपने कहा था कि 3000 रुपए देंगे, कहाँ है? आज महिलाएं पूछ रही है, आज महिलाएं पूछ रही 450 का गैस सिलेंडर कहाँ है? आज किसान पूछ रहा है कि 2700 रुपए कहाँ है गेहूं के, 3100 रुपए धान के कहाँ है? आज युवा बेरोजगार पूछ रहा है कि 40 लाख से ऊपर बेरोजगार युवा आज पंजीयत है। इंजीनियरिंग की 0 प्लेसमेंट। 1 साल में सब कुछ पूरे संकल्प पूरे हो जाएंगे क्या अमित जी? आप भी 15 माह रहे हैं, आप भी सरकार में, आप कहते थे 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, कर्ज हम 5 साल में माफ करेंगे, सारी घोषणाएं हम 5 साल में पूरी करेंगे। कर्ज माफी नहीं हुई क्या? खुद कमल पटेल जी उस समय उन्होंने विधानसभा हाँ, के हुई पटल ना, पर रखा कि लेकिन कर्ज माफ पूरी नहीं हुई ना। बिल्कुल हुआ है, 10 दिन में बिल्कुल नहीं हुआ हुई, है। और सभी तो किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए ना। आज अगर आप महाराष्ट्र में लाडली बहना को पैसा दे रहे हैं, आप कर्नाटक में दे रहे हैं, आप हिमाचल में दे रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहा है, तो भैया आप केंद्र के अंदर योजना को लागू कर देना मोदी जी। ये राज्यों के ऊपर जो भार पड़ रहा है उसको खत्म करें। आज निजीकरण की ओर तो मध्य आपने प्रदेश क्यों को नहीं वादे बढ़े। किए थे कि आज आप नारी NPV योजना के तहत आज- देंगे? आपने आज कर्नाटक में NPV कर्नाटक आप में किसकी OPS नहीं दे सरकार? पा रहे हैं।
ओपीएस नहीं दे पा रहे, हम तो दे रहे हैं ना, हम तो बता रहे हैं, लेकिन फिर आप मतलब हम कह वादा रहे हैं आपने कि किया तो नरेंद्र आप मोदी ही जी देंगे ना। केंद्र सरकार ने वादा थोड़ी नहीं बिल्कुल किया था, देंगे। राज्यों ने किया था, राज्य देंगे। हम भी यही कह रहे हैं ब्रजेश भाई कि केंद्र इस योजना को अपना लेना। जब आप क्यों पूरे देश अपना भर ले? में आप इसी तरह चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी तरह वोट लेना चाहते हैं, तो आप ये योजना केंद्र पे लागू करें ताकि प्रदेश का तो भार कम हो। आज प्रदेश तो कर्ज मुक्त हो, हर महीने कर्ज लेकर सरकार चलाना पड़ रही, तो योजनाएं पूरी करेंगे कहां से? खाली चना भाजिया खाना वाली स्थिति तो हो ये गई। तो सब पे अभी लागू मैं- होता है अभी ना, बड़े भाई आपको वादा ही नहीं अभी करना बड़े- चाहिए था। अभी बड़े भाई प्रभु पटेरिया जी कह रहे थे कि गौ संवर्धन को लेकर गोवर्धन पूजा, तो शिवराज सिंह चौहान जी का इतना वर्ष का कार्यकाल रहा, हर वर्ष उन्होंने उनकी पत्नी के साथ में गोवर्धन पूजा करी। ऐसा तो है नहीं कि गोवर्धन पूजा नहीं, लेकिन वो तो आज ये तो भी कह गाय रहे हैं को ना, जो सब चारा करते मिलना हैं, चाहिए। लेकिन प्रशासनिक मैं स्तर यही पर तो- करा दी उन्होंने। चलिए जवाब ले लेता हूँ अजय जी। सिर्फ अंतरकलह में जूझते रहे, जो आपने योजनाएं जो सरकारों पर भार पड़ रहा राज्यों का, केंद्र सरकार में, केंद्र में आपकी सरकार है, कह दीजिए वहां से एक साथ लागू कर दें। जी ब्रजेश जी, पिछले 15 मिनट से जब हमारा डिबेट शुरू है और 15 मिनट में कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी मेरे मित्र, एक किसी विषय पे उनका स्टैंड नहीं है। तो कांग्रेस से हमेशा गोल पोस्ट चेंज करके रहती है कि विपक्ष को मुद्दा क्या उठाना है। किसी दिन उसको गौ सेवा का मुद्दा उठाना है, किसी दिन उनको मध्य प्रदेश का कर्जा मुद्दा उठाना है, किसी दिन उनको भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह मुद्दा उठाना है। जब आपका विपक्ष ही किसी एक मुद्दे पर स्टैंड नहीं है तो निश्चित रूप से प्रदेश को मुझे लगता नहीं कि एक सार्थक और सशक्त विपक्ष मिलेगा। जो जिस प्रकार से आदरणीय प्रभु जी ने कहा कि इंटेंट, तो पहली बार आप देखेंगे कि जो हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के विषय है, जैसे गौ सेवा हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय, हमारे पुरातन संस्कृति से, हमारी सनातन संस्कृति में गौ सेवा चलती है और उसका एक कारण प्रमुख रूप से रहा कि गौ आधारित हमारी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। हमारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी उसमें गौ पालन का और गौ सेवा का एक अपना महत्व था। उनकी और आज सरकार माननीय तो मुख्यमंत्री पड़ोसी डॉक्टर राज्य मोहन में यादव जी- गोबर तक खरीद रही थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जिसका डॉक्टर मजाक मोहन उड़ा यादव रहे जी- थे, जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे भारतीय जनता हमने पार्टी, मजाक छत्तीसगढ़ उसका की नहीं उड़ाया कांग्रेस था, सरकार अमित जी। जब गोबर हमने खरीद रही मजाक- थी तो आप मजाक उड़ा हमने रहे थे। मजाक- अरे हमने सरकार, आप मजाक- मजाक उड़ा रहे थे। हमने मजाक भ्रष्टाचार कांग्रेस का उड़ाया सरकार था। गोबर खरीद रही है। हमने मजाक आज भ्रष्टाचार का अजय उड़ाया। भाई 70 रुपए प्रति गाय को चारा चाहिए और आप देख कितना 40 रुपए, वो भी नहीं पहुंच रहा है। आज आप अपनी बात करिए। अमित जी- आपने कहा कि गौशाला को हाईटेक करने जा रहे हैं। अजय भाई मेरी बात अमित अमित जी, जी, आपकी बात तो सुन लूंगा। इंटेंशन की बात होती है, करने वाले की इच्छा शक्ति की बात होती है। वहाँ जिस मेरी प्रकार बात, से आपने मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अमित जी। आपने नहीं, हाईटेक अमित जी। गौशालाओं की बात करी, आ रहा हूं, आपने मैं क्या आप ही के बजट पास आ आपको जाऊंगा। आवंटित कराइए, बता दीजिए जी। मैं इनको रोकना नहीं चाहता था ब्रजेश भाई, मेरा तो सिर्फ ठीक है। इतना निवेदन है कि ठीक है। हाईटेक गौशालाओं की बात कर आपने रहे हैं, अपनी बजट बात कह कितना दी, दिया उनका बता जवाब दें। आ जाने दीजिए, फिर मैं आप ही के बजट पास आ कितना रहा दे हूँ। रहे हैं बता दें। बिल्कुल ठीक है जी। तो मुझे लगता है पहली बात तो ब्रजेश जी, आज कांग्रेस फिर से बौखलाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुनः एक वर्ष कंप्लीट कर लिया और इस प्रकार से ये और 4 वर्ष हम पूरे करेंगे, अगले बार फिर से हमारी सरकार आएगी। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य बड़ा साफ है, मध्य प्रदेश का विकास करना है, जनसेवा और जनकल्याण की सरकार, उसी हमारी सरकार जनसेवा और जनकल्याण कर रही है। लेकिन आज वो जिस कह रहे हैं कि प्रकार से इतने कांग्रेस की संकल्प स्थिति आपने हो- किए थे, पूरे नहीं किए हैं। 3000 का संकल्पों इंतजार की- कर रही एक- महिलाएं, एक 450 में संकल्प गैस बताने सिलेंडर पूरा नहीं कर मिल दिया। रहा है। 456 संकल्प लिए थे ब्रजेश जी, आपकी जानकारी के लिए 2023 के हमारा जो संकल्प पत्र था 456 संकल्प लिए थे। मुझे पता है, अमित जी को बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है। 368 योजना है ब्रजेश भाई, बनी पड़ी हुई है, धन के अभाव है। चल रहा है। और आज मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जिस गति के साथ में काम कर रही है, जिस प्रकार से प्रभु जी ने भी इंगित किया कि चाहे हम पार्वती काली सिंह ईसीआरसी का बात करें, चाहे हम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करिए, मध्य प्रदेश को भगीरथ की तरह आवश्यक परियोजनाएं थी। इस जमाने में मध्य प्रदेश में 5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। और इन दो परियोजनाओं के मूर्त रूप के बाद में मध्य प्रदेश में जब हम जल उपलब्धता की बात करते हैं, जल संपन्न मध्य प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन ये ऐसा पूरा नहीं हो लगता जाएगा। अजय जी इससे जमा- कि बाकी के जो संकल्प हैं उनको पूरा करने से ज्यादा आपका धार्मिक आयोजन करने में ध्यान है? देखिए ब्रजेश जी, सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहीं ना कहीं हमारी अध्यात्म से और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। सरकारों का जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारें सरकारी खर्चों पे अपने सरकारी आवासों पर रोजा इफ्तार करती थी किसी एक धर्मनिरपेक्ष के गट्ठा वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए, यदि हमारी सरकार देश की संस्कृति को पुनर्जागरण के लिए अपना प्रयास कर रही है तो मुझे लगता है इस बात पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो हमारी जीवनचर्या रही है उस जीवनचर्या को अपनाने की बात आज हमारी सरकारें कर रही है। और यदि इनको इस बात पे आपत्ति है तो ये वही सरकार है जो शाहबानू के जजमेंट में जब एक मुस्लिम नारी के लिए उसके एम्पावरमेंट के लिए जजमेंट आता है तो पार्लियामेंट से बदलने वाली सरकार है। तो ये हमेशा धार्मिक तुष्टिकरण करने वाली दल रहा है। बिल्किस बानो की भी बात कर लीजिए। ठीक है, आ रहा हूं अमित जी, आप ही के पास आ रहा हूं। टोपियों का किस कदर आपने सम्मान किया ये बताइए। ब्रजेश जी, शाहबानो पे तो जा रहे हैं। कांग्रेस का काला इतिहास और वादा खिलाफी और विश्वासघात वाली राजनीति
इतनी भारी रही है इन पे कि इस पे आप जब आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे तो ये हमेशा आरोप प्रत्यारोप ही लगाएंगे। इनको फैक्ट से कभी डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमने एक वर्ष में क्या क्या हम जनता के समक्ष रखा है। कांग्रेस ने एक वर्ष में कितनी अरे सशक्त मेरे- ठीक भूमिका है, निभाई चलिए जवाब ले आप जनता लीजिए, के जवाब ले समक्ष। लीजिए। बड़े भाई, अमित जी जवाब दे रहे हैं। जल संवर्धन विषय पे 31,000 करोड़ रुपए आपने खर्च करा। आप ही की सरकार का आज आंकड़ा है और एक सम्मानित वो कह रहे हैं कि आप रोजा इफ्तारी करते थे, यदि वो धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? यही तो बात है, यही तो बात है। विभाजनकारी राजनीति को जन्म देने में पिछले एक वर्ष से मोहन यादव जी लगे रहे, खुद को एक हिंदू ब्रांड दिखाने में लगे रहे, जबकि पोस्टर बाय जो बीजेपी ने उनको लॉन्च करा था पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के रूप में करा था। तो इससे आज पहले मध्य प्रदेश पिछड़े के वर्ग के रहे हैं, तो उनको क्यों उनको लॉन्च नहीं करेंगे है पिछड़े वर्ग भाई। के रूप में? आप क्यों पिछड़ों को दबाने में लगे रहते हैं भैया? आप आपको बताइए, हमारा शिवराज जी पिछड़े वर्ग से, बाबूलाल गौर पिछड़े वर्ग से, उमा भारती पिछड़े वर्ग से, तो पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में क्यों लॉन्च करेंगे? पिछड़े वर्ग को उसकी जो अधिकार है वो तो दे दे कम से कम। एमपीपीएससी में आज भी 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, सरकार दिलाई नहीं पा रही है, तो वो कर दीजिए ना साहब। जल संवर्धन मिशन में 31,000 करोड़ खर्च कर दिए, 40% आज भी मध्य प्रदेश प्यासा है आपके प्रदेश में। ये तो स्थिति है। सफेद हाथी बना दिया आयुष्मान योजना को, आप ही के मंत्री बता रहे हैं। किस कदर आयुष्मान कार्ड में घोटाला हुआ है ये पूरे प्रदेश को मालूम है। और जिस गौशाला की बात आप कर रहे हैं, 1000 गौशाला का निर्माण कमलनाथ जी ने आदेश दिया था, बनते ही डेढ़ वर्ष की सरकार में। तो सरकार चली कितनी प्रभु भाई? काम तो सब होते हैं, काम सब करने, लेकिन काम करने की नियत भी होना चाहिए। सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाना, किसने रोका था सरकार चलाने से अमित भाई? अरे सरकार तो गिर गई प्रभु भाई। जो और गिराई तो कमलनाथ जी ने ना वो कहते हैं कि सड़क पे उतरो ना सिंधिया उतरते। आज सिंधिया जी किसकी गोद में बैठ के खेल रहे हैं? अरे वो तो जब वो सामने भगा दिया तो किसी अरे गोद में भाई बैठा जब के आपने बैठेंगे अपनी ना। गोद से उतार के भगा दिया तो कहीं न किसी की गोद में तो बैठेंगे ना। यही नीति पर मोहन यादव जी पिछले एक वर्ष से चल रहे हैं कि किस तरह विपक्ष को कमजोर किया जाए और मध्य प्रदेश को विपक्ष विहीन किया जाए। इसी एक एजेंडे पे काम करा, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। आज ईडी के इतिहास का सबसे ठीक है, काला तो दिवस प्रभु है। जी छोटा सा कमेंट, इन क्या मासूम हिंदुत्व बच्चों से नेता उनके के माँ रूप बाप छीन लिए में गए। मोहन यादव को स्थापित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में? मुझे लगता है बीजेपी की तो कोशिश अपनी जगह अलग दिख रही है, जो भी आपको दिख रहा हो, लोगों को दिख रहा हो, लेकिन मोहन यादव तो शुरू से हिंदुत्ववादी नेता है। मोहन यादव जब उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तो उनने एक जो है अलग से एक पंचांग बनवाया था अपना उज्जैन का, जो वो सब जगह बांटते फिरते थे। वो पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे, तब उनने उसको काम को आगे बढ़ाया। तो जिस जगह से वो आते हैं, जो उनका बचपन से वो देखते रहे आचार विचार रहा है, उसका वो पालन कर रहे हैं। अब उसको किसी को बाय हुक एंड कोक नहीं कह रहे हैं कि आप करो। अब ये जहाँ तक ये इतनी बहस हुई तो एक चीज़ शायद अभी तक नहीं आई, भूल गए अमित जी बताना, कि जब कमलनाथ सरकार थी तो उनने भी राम अनुमन पद के लिए बजट अलॉट किया था। महाकाल का वो कहते ही महाकाल लोक का जिक्र महाकाल कर- लोक के लिए उन्होंने कहा था। श्रीलंका के सीता माता मंदिर बनाने के लिए वो जो कह रहे थे, और उसके बाद जो है अब उसमें तुष्टीकरण दिख रहा है। तो कौन सी सरकार है जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है? प्रभु भाई बात तुष्टीकरण की नहीं, बात में बिल्कुल रखता, बात रखने का अवसर मिलता। रामपद गमन की घोषणा करी, महाकाल लोक का जीर्णोद्धार, और आज जो महाकाल लोक भव्य रूप से नजर आ रहा है, ये भी कमलनाथ जी की परियोजना थी। महाकाल लेकिन किस तरह ये भ्रष्टाचार जो हुआ, है राम तो आज वन पद गमन सीता माता शिवराज सिंह के कार्यकाल की योजना थी, जिसको चलिए बहरहाल समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को जारी रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्म पथ पर चल रहे हैं मोहन और उनकी सरकार। शायद इसी से विपक्ष को एक चिंता है कि एक जो वोट बैंक है बीजेपी का वो और मजबूत होता चला जाएगा। शायद इसीलिए तुष्टीकरण दिख रहा है उसमें। लेकिन सब सरकारें करती हैं वोट बैंक को साधने के लिए। कमलनाथ की सरकार थी तब वो भी धार्मिक आयोजनों की बात करती थी, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तब भी उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया था, क्योंकि सबको अपने सियासी लाभ दिखते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।